So without wasting time, let's start. Another very important concept of MongoDB Advanced Backend Series. बात करेंगे मॉडल क्या होता है। वो मॉडल नहीं जो आप अपने रियल लाइफ में देखते हो, ये मॉडल जो आप रियल लाइफ में नहीं देखते हो। देखो मॉडल क्या है। अ मॉडल इज अ कंस्ट्रक्टर क्लास इन Mongoose that create and manage document in a specific MongoDB collection based on a schema। सरल भाषा में स्कीमा समझ लिए, ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। मॉडल क्या होता है, टूल होता है टू क्रिएट रीड अपडेट डिलीट डॉक्यूमेंट यूजिंग स्कीमा। तो मॉडल हेल्प करता है उसी स्कीमा की हेल्प से रीड अपडेट डिलीट या फिर कोई भी काम करने के लिए। वाई डू वी नीड अ मॉडल, हमें एक मॉडल की नीड क्या है। ज़्यादा नहीं बात करेंगे, सिंपल भाषा में आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, रीडिंग डेटा, अपडेट डिलीट, कलेक्शन लिंक, रीयूज़ और तमाम ऐसे कारण जिस कारण आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सीधे सीधे प्रैक्टिकली चीज़ों को समझेंगे तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक स्कीमा डिफाइन करना है, ठीक है। यूज़र स्कीमा करके इस प्रकार से। एंड आफ्टर दैट सेकंड वर्क इज क्रिएट मॉडल, हमें उसके लिए क्या करना है, एक मॉडल बनाना है। अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना यूज़र, जो हम पिछली वीडियो में देखे थे, जस्ट वेट, इसी को मॉडल कहते हैं। देखो यहाँ पे था ना, आप देखे थे ये क्या है, कॉन्स्ट यूज़र करके। तो यही मॉडल है, यही क्या है, मॉडल है। और इसी मॉडल की हेल्प से आप काम तेज़ी से और फास्टली कर पाते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हो, mongoose डॉट मॉडल करके यूज़र के नाम से क्या कर रहे हो, एक मॉडल बना रहे हो और उसी मॉडल से आप क्या कर रहे हो, उसे सेव कर रहे हो, ठीक है। अब यूज़र क्या है, एक मॉडल का नाम है। इट विल ऑटोमेटिकली यूज MongoDB कलेक्शन कॉल्ड यूज़र, ठीक है। वैसे बाय द वे ये लोअर केस होता है, ठीक है। यूज मॉडल टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, अब यहाँ पे आपने न्यू यूज़र किया इज इक्वल टू न्यू यूज़र के ही नाम से देखो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे बना रहे हो। जो भी आपका टेबल का डेटा है वो यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से आप कर पाते हो। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, आप न्यू यूज़र डॉट सेव करते हो एंड देन अगर हो जाता है तो यूज़र सेव नहीं हो पाता तो यूज़र सेव नहीं हुआ। यही सारी चीज़ें तो हम लोग कर रहे थे, है ना। तो इसमें मेन रोल क्या था आपका, यही था आपका, ये जो आप बना रहे थे mongoose डॉट मॉडल करके, समझ गए। अभी यहाँ पे आप चाहो तो किसी स्पेसिफिक यूज़र को आप फाइंड आउट भी कर सकते हो यूज़र डॉट फाइंड करके, ठीक है। एंड जो भी आप चीज़ें करना चाहो वो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको ये चीज़ करके दिखाएं, देखो तो यूज़र डॉट फाइंड हमने किया तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी यूज़र्स हैं वो सब के सब मिल गए, समझ गए। तो इस प्रकार से ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो आप आगे देखोगे, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी और भी तमाम चीज़ें इसमें जो आप डे बाई डे देखते जाओगे और भी तमाम चीज़ों को सीखते जाओगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इसमें इसके बारे में और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो और सीख सकते हो, ठीक है। ऐसे आप फाइंड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, तो तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक। इवन एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पे एक एक्सटेंशन मिलता है MongoDB करके, जिसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि आप अपने VS कोड के अंदर ही पूरे MongoDB के अंदर जो भी चीज़ें हो रही हैं वो आप देख सकते हो। जैसे कि ये देखो, हमने टेस्ट नाम का डेटाबेस बनाया था, डेटाबेस के अंदर यूज़र नाम का एक टेबल था, ठीक है। उसके अंदर हमारा क्या है, ये डॉक्यूमेंट था, है ना। तो ये देखो, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ। वही सेम चीज़ आप यहाँ पे ब्राउज़र पे आके करोगे, ठीक है। तो सेम ही चीज़ है, तो आप चाहे ऐसे यूज़ करो चाहे ऐसे यूज़ करो। ये यूज़ करना मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट VS कोड में कोड भी कर पा रहा हूँ और साथ ही साथ में जो भी चीज़ें देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे आप डाउनलोड कर लेना, बेटर है।
बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।